Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna bint Shehzad. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज हुर्रे फॉर इन्वेंटर्स। अब हम अपनी एक्सरसाइज जी स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशनल वर्ड्स का। ट्रांजिशनल वर्ड्स बेसिकली वो वाले वर्ड्स होते हैं कि जब भी हमने अपनी राइटिंग में किसी आइडिया को या किसी चीज़ को हमने लिस्ट डाउन करना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमें सीक्वेंस बताते हैं हमारी राइटिंग में, चाहे वो कहानी है चाहे हम रेसिपी लिख रहे हैं, ये हमें हर चीज़ का सीक्वेंस बताते हैं। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली या थर्डली, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ये वाले वर्ड कहलाते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरी जगह मूव करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेसिपी है, आप अगर लेट सपोज अगर आप एक फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं तो फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी है कि सबसे पहले आपने एग लेना है। एग को तो आपके पास रेसिपी ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो मिल्क लेना है। मिल्क को आपने थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना है, उसमें थोड़ी सी शुगर डालनी है, देन उसके बाद या सेकेंडली आपने उसमें एग डालना है एंड देन उसको आपने बीट करना है। अब ये जो मैंने आपके वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं फर्स्टली, सेकेंडली एंड देन, ये वर्ड्स क्या वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, यानी कि विच शोज अ सीक्वेंस to do something, which shows a sequence in our writing, which shows a sequence in some story or in any event. तो इसी तरीके से अब एग्जाम्पल है, I have 3 reasons to visit Rome. Firstly, I would love to see Colosseum. Secondly, I want to meet my friends. Thirdly, I need better pizza. Finally, my brother is there. So अब इसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और अंडरलाइन करेंगे अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 76 पे। रीड द फॉलोइंग ट्रांजिशन वर्ड्स शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अंडरलाइन द ट्रांजिशन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नाउ केयरफुली स्क्रीन को देखिएगा, वर्ड्स अंडरलाइन है। फर्स्टली, पोर अ कप ऑफ मिल्क इनटू द बोल। सेकेंडली, ऐड 2 eggs एंड थर्डली, स्टेट द मिक्सचर। फाइनली, वी डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। आफ्टर मीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, द बॉयज फाइनली गॉट देयर burgers. Firstly, I missed my bus. Secondly, I missed my English period. Finally, the pain in my knee subsided. Now, अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है राइमिंग वर्ड्स का। राइमिंग वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी राइटिंग के अंदर जब हम इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये एक जैसे आवाज पर खत्म होते हैं। नाउ पेज नंबर 77, रिकॉग्नाइज एंड जनरेट राइमिंग स्ट्रिंग्स इन राइटिंग। राइट 1 more राइमिंग वर्ड टू कंप्लीट ईच स्ट्रिंग। अब तस्वीर को देखते हुए आपने राइमिंग वर्ड लिखना है। मैन, कैन, वैन, पेन, डेन, hen, night, fight, light, ring, wing, king, rain, crane, chain, fun, bun, run, rug, hug, jug, mouse, louse and house. Now next concept हमारे पास आता है मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स हमारे पास वो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि आपकी किसी भी वर्ब की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को जाहिर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन से हमारी मुराद होती है कि ये हमारी ड्यूटी को शो करते हैं। अब कुछ मॉडल वर्ब्स हमारे पास हैं जैसे कैन। कैन किसी भी चीज़ की एबिलिटी को शो करता है, जैसे कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट। कुड बेसिकली कैन की पास्ट फॉर्म है और ये बेसिकली पास्ट एबिलिटी को शो करता है, जैसे कि When I was younger, I could run really fast. मैं आपकी परमिशन और पॉसिबिलिटी को शो करता है। अगर आपने फॉर्मल परमिशन लेनी है तो आप कह सकते हैं मे आई गो टू द वॉशरूम, या आपने अगर कोई इसी तरीके से अगर कोई पॉसिबिलिटी करनी है तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, या अगर आपने किसी को विशेस देनी है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। माइट आपके पास स्मॉल पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ माइट का मतलब होता है कि कम हमारे पास पॉसिबिलिटी हो। वी माइट गो टू द पार्क लेटर। मस्ट आपके पास ज़रूरत को लिए शो करता है या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को शो करता है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक। शैल बेसिकली आप किसी को आपने कोई फ्यूचर के बारे में बात करनी हो या अपना कोई सजेशन देना हो तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं। शैल वी गो टू द मूवीज, बेसिकली ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। शुड के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी एडवाइस को शो करता है। यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट। विल आपकी फ्यूचर
इंटेंशन या सर्टेनिटी को शो करता है। आई विल गो टू द पार्टी टुमारो, वुड बेसिकली आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। वुड यू लाइक सम वाटर। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्क्रीन पे देखते रहिएगा। क्वेश्चन है, रीड ईच सेंटेंस एंड फिल मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। यू मस्ट क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउटसाइड। आई विल राइड माई बाइक वेरी फास्ट। मे आई प्ले विथ योर टॉयज। वी माइट गो टू द जू टुमारो। वुड यू लाइक सम जूस। वी विल लीव फॉर द पार्टी एट 5 PM। शैल वी गो टू द पार्क आफ्टर school? I can speak 3 languages. Can I go to the bathroom? You should take an umbrella. They play cricket tomorrow if it's sunny. I can help you if you need it. May I open the window? Shall we have a snack now? I will be able to finish the puzzle soon. Now, अब हमारे पास है next exercise. Read the given question words. Write the appropriate question word to complete each sentence. अभी हमारे पास क्या है? Why are you crying? What time are you leaving? Where are you going? Who broke the doll? When do you go to the bed? Who is calling? Where are my shoes? When is your birthday? Now, next कॉन्सेप्ट हमारे पास है सिलेबल का। जैसे कि हम पीछे भी पढ़ते आए हैं कि सिलेबल्स हमारे पास क्या होते हैं। राइटिंग एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट है। सिलेबल्स हमारे पास क्या होते हैं? सिलेबल्स हमारे पास बेसिकली वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि अब हमने काम जो करना है वो किस तरीके से करना है। नाउ सिलेबल्स, जी अब इसमें से हमने सिलेबल्स ढूंढने हैं। पहले रीड करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट द मल्टी सिलेबल वर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ। मिसेस मारिया टीचिंग हर क्लास अबाउट bugs. They go outside to look for some. Sabha finds a ladybug and grasshopper. We count the spots together. Then Sana saw a butterfly and a dragonfly. अब देखते हैं हमारे वर्ड्स मल्टी सिलेबल। मारिया teaching, about, outside, ladybug, grasshopper, together, butterfly, dragonfly. Now last, fill in the blanks with the help of the information given in the parentheses. On Sunday, we are going on a picnic. I am going with my father and my favorite pet cat is with me. For lunch, we will eat spaghetti and drink orange juice. After that, we will end the day with the adventurous game of football. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।